हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी प्रथम के अंतर्गत पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी हुई है। कविता की व्याख्या करने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी हुई है। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी जगत के ये प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव के रहने वाले थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वर्मा जी ने लेखक तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही काफ़ी कार्य किया था। कवि की मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। अब इस प्रकार से हमने ये थोड़ी सी भगवती चरण वर्मा के बारे में जानकारी हासिल की। प्रस्तुत कविता में भगवती चरण वर्मा इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं वो, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों दे रखा है हस्ती। हस्ती किस चीज़ को कहते हैं? एक अस्तित्व होता है हस्ती, और उसके आगे शब्द दे रखा है मस्ती, मौज, आलम को दुनिया कहते हैं, उल्लास, खुशी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती या क्या अस्तित्व, वो तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक जगह तो वो रुकने वाले हैं नहीं। आज वो यहाँ तो कल वहाँ चले जाते हैं। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हैं वे कभी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ हैं तो कल कहीं और। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपनी इस प्रकार के व्यक्ति अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांट देते हैं। यानी आए बनकर उल्लास अभी, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटते हैं। और कवि कहते हैं कि अपनी मौज मौला आदत के अनुसार ही प्रसन्नता से वो धूल उड़ाते चले जाते हैं और मौज मज़ा करते चले जाते हैं। यानी हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी उनके साथ क्या होता है, मस्ती का आलम, उनकी जो दुनिया होती है मस्ती से भरी हुई होती है और खुशी से वो धूल उड़ाते चले जाते हैं। कवि कहते हैं कि वो सभी में उल्लास की तरह खुशियाँ बांटते हैं और आंसू बनकर बह चले अभी, और जब वो उस जगह को छोड़कर जाते हैं तो सबको दुख दे जाते हैं, सबको मतलब दुखी कर देते हैं। यानी उनके जाने से सभी को कष्ट होता है और ये लगता है सब कहते ही रह गए अरे, और संसार कहता है अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए, मतलब तुम अभी अभी तो आए और अभी यहाँ से चले गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कभी कि जो दीवाने मस्त मौला व्यक्ति होते हैं उनकी एक अलग ही दुनिया होती है और वो कभी यहाँ कभी वहाँ इस संसार में इधर उधर घूमते रहते हैं और उल्लास खुशियाँ, दूसरों को खुशियाँ बांटते जाते हैं और दूसरों के आंसुओं को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और उनके जाने से ये संसार भी बहुत अफसोस या दुख मनाता है। आगे कभी कहते हैं, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले।
यहाँ कवि कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं स्वयं ही नहीं जानता। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, यानी चलता ही रहता हूँ, इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, कुछ सीख ली और उसको लेकर वह आगे बढ़ गए। जो भी उनके पास था वे इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल दिए। यानी कभी कहते हैं कि जो कुछ ज्ञान इस संसार से लिया और कुछ इस संसार को दिया। आगे कभी कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि कहते हैं, बताते हैं कि वो जहाँ भी पहुँचे लोगों से खुशी खुशी मिले और उनसे बातचीत की, दो चार बातें उनकी सुनी, कुछ बातें अपनी कही, कुछ अपना सुख दुख बांटा, उनसे अपने मन की बात कही। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा, उनका भी सुख दुख बांटा। जो दुख सुख के समय भावनाएं जगी उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख एक दूसरे के अंदर थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से कम किए। उसके बाद कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। आगे कभी कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो ये दुनिया है, दुनिया के लोग क्या हैं, भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगा करते रहते हैं। भिखारी की आदत मांगना होती है। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भिखमंगे कहा है। भिखमंगों की इस दुनिया में अपने मन मर्जी से अपना प्यार लुटाकर चले हैं। वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आए थे, निशानी अपने पहचान एक निशानी लेकर आए थे। या स्वच्छंद दिया है मतलब आज़ादी से, मतलब निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना प्यार लुटाया। इस मतलब भिखारियों की इस दुनिया में स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाया। और कहते हैं एक अपने हृदय में एक निशानी लेकर आए थे, आगे बढ़े थे। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई, यानी उन्हें जीवन में हताशा भी मिली, असफल भी हुए, वो हार भी मानी, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया, उससे स्वयं ही वो लड़े, उससे संघर्ष किया, अर्थात उसके लिए किसी अन्य को उन्होंने जिम्मेदार नहीं बताया। अब यहाँ कवि कहते हैं कि वो स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता अपनी मर्जी से स्वयं ही ये बंधन तोड़कर वो आगे निकल पड़े। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या। कवि कहते हैं कि क्या अपना है और क्या पराया है। आबाद रहें रुकने वाले। कवि कहता है मैं तो मस्त मौला हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, वो सब क्या कहते हैं, खुश रहें आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से और अब वो आगे बढ़ चले हैं, अर्थात अब उन्होंने बंधनों को तोड़ दिया है। तो भी वे अपने मन मर्जी से उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ चले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो
रमता जोगी किस्म के व्यक्ति होते हैं, जो मस्त मौला होते हैं, और वो उनकी एक अलग दुनिया होती है। वो इस संसार में बस खुशियाँ लुटाते रहते हैं, सबको खुश रखते हैं, और जो कुछ भी उनके पास होता है वो इस संसार को दे ही देते हैं और लेते कुछ नहीं हैं। और उनके जाने से इस संसार को बहुत अफसोस होता है, दुख भी मनाते हैं। तो इस कविता को हम एक दूसरे अर्थों में भी ले सकते हैं कि जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उस समय इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए, और एक अलग ही आलम था उनका, मस्त मौला थे, और उस मस्ती के साथ ही उन्होंने इस देश पर भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। एक हृदय में एक उनके कितनी बार उन्हें असफलताएं भी मिली, और इस संसार को उन्होंने निस्वार्थ भाव से प्यार लौटाया, और फिर वो खुद ही इस मातृभूमि की सेवा में बंधे थे, फिर खुद ही अपना जीवन बलिदान कर दिया और सारे बंधन तोड़कर चले गए। और उनके जाने से संसार को बहुत दुख होता है, और वो दुख मनाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही महान होते हैं, और जो समस्त पृथ्वी को एक अपना परिवार के समान मानते हैं। तो प्रस्तुत कविता में भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये रचित थी, जिसमें बताया है कि जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उनकी एक अलग ही हस्ती होती है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाता है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बच्चों आपको ये अपने रजिस्टर में लिखने हैं। पहला शब्द है हस्ती, अस्तित्व, आलम, दुनिया, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, और हृदय, छककर तृप्त होना। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पर पाठ का सार है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि पाठ में क्या दे रखा है। यहाँ पर बच्चों ये पाठ का सार दे रखा है, समरी ऑफ द चैप्टर, जिसमें कि प्रस्तुत कविता में कवि का मस्तमौला बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्तमौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है, वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया हुआ आंसू हो। कभी बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते हैं। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कभी सांसारिक नहीं हैं, वे दीवाने हैं, वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये एक पद्यांश दे रखा है बच्चों, जिसका आपको भावार्थ लिखना है। इसकी व्याख्या आपको अपने रजिस्टर में लिखनी है। यहाँ प्रसंग है, इस प्रसंग में ही संदर्भ भी शामिल है कि संदर्भ का ये पार्ट दे रखा है। पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं, और यहाँ पर ये प्रसंग भी है। इसमें इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कर रहे हैं। नीचे यहाँ इसकी व्याख्या दे रखी है, ये आपको लिखनी है। अब उसके बाद बच्चों हमारे ये प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? दूसरा है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है? अब आगे हमारा प्रश्न 1 दे रखा है। ये
आगे बच्चों, कविता से आगे के अंतर्गत ये पहला प्रश्न आ रहा है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। उसके बाद आगे यहाँ पर भाषा की बात के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है इसमें, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच समझकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर आदि। इस क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से संबंधित आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो विद्यालय खुलने के बाद आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।